नमस्कार दोस्तों, श्याम क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं महेश कुमार। अपन ने पिछली कक्षा में बात की थी राजस्थान की प्रमुख नदियों की संबंधित, जिसमें अपन ने एक तो अरब सागर में गिरने वाली नदी के बारे में अपन ने बात की थी दोस्तों। और अपन फिर बात करते अपन बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में अपन दोस्तों चंबल नदी के बारे में अपन ने विस्तार से बात कर ली थी। अब बात करेंगे दोस्तों अपन बनास नदी। और बनास नदी किस किस नदी है और बनास की कौन कौन सी सारी नदियाँ हैं, इनके बारे में अपन विस्तार से बात करेंगे दोस्तों। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि लॉकडाउन के चलते हुए बच्चे घर बैठे अपने विस्तार से अध्ययन कर सके। तो दोस्तों अपन समय खराब नहीं करते हुए अपन बात करते हैं राजस्थान की दूसरी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, उसका नाम है बनास नदी। अपने चंबल नदी के बारे में विस्तार से बात कर ली। अब बात करते हैं किसके बारे में, बनास नदी के बारे में। बनास नदी। बनास नदी का सबसे पहले आता है कि इसका उपनाम। इस नदी का उपनाम है एक तो वशिष्टि, ठीक है। एक तो क्या इसका नाम है, विशिष्टि, वर्णासा या वन की आशा, ये इसका क्या नाम हो गया, उपनाम। फिर उसके बाद में बनास नदी राजस्थान में पूर्णतः बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी पूछे तो आएगी चंबल नदी। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो चंबल नदी है, जल भराव की दृष्टि से भी। फिर उसके बाद राजस्थान में पूर्णतः बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है, पूर्णतः बहाव की, जो पूर्ण रूप से राजस्थान में बहती है, जिसका उद्गम राजस्थान में होता है और राजस्थान में विलुप्त होती है, ठीक है ना। राजस्थान में चंबल नदी में मिल जाती है। तो राजस्थान में पूर्णतः बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है आपकी कौन सी, बनास नदी। बनास नदी की कुल लंबाई है कितनी, 480 किलोमीटर। फिर उसके बाद में मैंने दोस्तों बताया था कि राजस्थान की 3 नदियां जो 6 जिलों में से गुजरती है, इनकी 6 जिलों में बहती है। तो मैंने एक तो बताई थी अरब सागर में गिरने वाली नदी, जिसका नाम था लूनी भी राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है, 6 जिलों से गुजरती है। फिर उसके बाद में दूसरी नदी बताई थी मैंने आपको कौन सी, चंबल नदी भी राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है, 6 जिलों में गुजरती है। फिर उसके बाद में लास्ट में अब नदी बच गई आपकी कौन सी, बनास नदी। बनास भी कितने जिलों से गुजरती है, तो 6 जिलों में। तो राजस्थान की 3 नदियां जो 6 जिलों में बहती है, यानी सर्वाधिक जिलों में बहने वाली नदियां कौन सी है, चंबल, बनास और लूनी, ये 6 जिलों में बहती है। अब बात करते हैं बनास नदी के बारे में कि बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है और ये कहाँ जाकर के कौन सी नदी में मिलती है, आपकी बनास नदी चंबल नदी में मिलती है। तो देखो दोस्तों, पहले मैं बना रहा हूँ राजस्थान में बनास नदी का डायग्राम, ठीक है, और बाद में हम विस्तार से पढ़ेंगे कि इसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, तो विस्तार से पढ़ेंगे। पहले लिखता हूँ मैं आपकी कौन सी नदी, देखो चंबल नदी। पहले देखो दोस्तों, राजस्थान का मैप बना के आराम से पढ़ रहे हैं अपन। ये आ गया राजस्थान का देखो मानचित्र, और राजस्थान के मानचित्र के आधार पर पढ़ेंगे कि कौन सी नदी कहाँ पर बह रही है, विस्तार से पढ़ना है। तो दोस्तों इस चैनल को लास्ट तक पूरा देखना है। देखने के बाद में कमेंट करके भी बताना है कि कौन सी नदी की में आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर आप दोबारा भी पढ़ना चाहते हैं तो दोबारा बता देना। अब बात करते हैं किसके बारे में, आपकी चंबल नदी के बारे में। मैंने कल आपको बताया था कि चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में जानापाव की पहाड़ी से होता है। कौन सी नदी का उद्गम होता है, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, मध्य प्रदेश में जानापाव की पहाड़ी से। यहाँ से होने के बाद में ये नदी जाती है कहाँ, चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ में जाने के बाद में जाती है कहाँ, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली होते हुए कहाँ जाएगी, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में इटावा नामक स्थान पर कौन सी नदी में मिल जाती है, तो इधर से नदी आ रही है जिसका नाम है कौन सी, यमुना। ये लो, ये आपकी कौन सी नदी हो गई, यमुना नदी। तो यमुना नदी में जाकर के ये अपना जल डालती है। कौन सी नदी डालती है, तो आपकी चंबल नदी डालती है दोस्तों। और ये हो गई आपकी कौन सी नदी, चंबल नदी। ये कौन सी नदी होगी, आपकी चंबल नदी हो गई। अब बात करते हैं किसके बारे में, राजस्थान की बनास नदी का देखो दोस्तों उद्गम होता है यहाँ। ये कौन सी नदी है आपकी, बनास नदी का उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ी, खमनोर की पहाड़ी कहाँ पड़ती है, राजसमंद में पड़ती है। कहाँ पड़ती है, राजसमंद में पड़ती है। और ये यहाँ से राजसमंद से आएगी ऐसे चित्तौड़गढ़ से आएगी भीलवाड़ा से अजमेर से जाएगी सवाई टोंक और सवाई माधोपुर में आकर के कौन सी नदी में मिलती है, आपकी चंबल नदी में मिलती है। ये लो,
ये हो गई आपकी कौन सी नदी, बनास नदी हो गई। और यहाँ सीप के साथ इधर से नदी आ रही है कौन सी, सीप, सीप नदी के साथ ये आपकी हो गई कौन सी नदी, सीप, सीप नदी के साथ यहाँ एक त्रिवेणी संगम बनाती है। क्या बनाती है, त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम कहाँ बनाती है, तो मैं बताया था कल आपको सवाई माधोपुर में, कहाँ, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में कौन से स्थान पर, तो रामेश्वर, रामेश्वर घाट, रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में, रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में क्या बनाती है, चंबल, बनास और शीप तीनों नदियां मिलकर के क्या बनाती है, तो त्रिवेणी संगम बनाती है। अब बात करते हैं कि आपकी जो बनास नदी है वो कौन कौन से जिलों में बहती है। ये प्रमुख रूप से देखो, एक तो आ गया राजसमंद, कौन सा आ गया, राजसमंद, फिर उसके बाद में दूसरा जिला आएगा यहाँ चित्तौड़गढ़, कौन सा आएगा, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद में आएगा यहाँ भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में आएगा यहाँ अजमेर, अजमेर, अजमेर के बाद में आएगा टोंक, टोंक, और टोंक के बाद में सवाई माधोपुर। तो 6 जिलों में बहती है, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। यहाँ बहने के बाद में अब उसके बाद देखो दोस्तों, इस नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी, किसकी, बनास नदी की सहायक नदियाँ। यहाँ बनास की कुल लंबाई, यहाँ खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से लेकर यहाँ चित्तौड़गढ़ तक इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 480 किलोमीटर। बनास नदी की कुल लंबाई कितनी है, 480 किलोमीटर। अब उसके बाद में इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो बनास की सहायक नदियाँ हैं, एक तो देखो बेड़च, बेड़च, मेनाल, कोठारी, खारी, बनास की बेड़च, कोठारी, खारी, मानसी, मानसी, मोरेल, ढूंढ, फिर उसके बाद में एक है डाई, कौन सी है दोस्तों, डाई, और डाई के बाद में एक है काली सील। दोस्तों मैंने कल बताया था, एक तो देखो काली सिंध, एक तो है क्या, काली सिंध, काली सिंध तो है चंबल की, काली सिंध तो किसकी है, चंबल की, और काली सील किसकी है, बनास की है। तो दोस्तों ये हो गई इसकी किसकी सारी नदियाँ, बनास की सारी नदियाँ कौन कौन सी है, बेड़च, मेनाल, कोठारी, खारी, मानसी, मोरेल, ढूंढ, डाई, काली सील, ये किसकी सारी नदियाँ, तो ये सारी नदियाँ किसकी, बनास की सहायक नदियाँ। अपन बात करते हैं विस्तार से कौन सी नदी के बारे में, पहले बात करते हैं किसके बारे में, बेड़च नदी के बारे में। बेड़च नदी का उद्गम कहाँ से होता है, बेड़च नदी का उद्गम होता है कहाँ से, तो उदयपुर में एक पहाड़ी है, खमनोर की, गोगुंदा की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी है, गोगुंदा की पहाड़ी, कहाँ से, उदयपुर में। ये नदी है आपकी कौन सी, बेड़च, बेड़च, जिसको आयड़ के नाम से भी जाना जाता है। तो बेड़च नदी का उद्गम होता है कहाँ से, गोगुंदा, गोगुंदा की पहाड़ी, गोगुंदा की पहाड़ी से होता है, और गोगुंदा की पहाड़ी से जाते हुए ये जाती है कहाँ, गोगुंदा से जाती है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से जाएगी ये भीलवाड़ा, कहाँ जाएगी, भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा में जाकर के कौन सी नदी में मिलती है, आपकी बनास नदी में जाकर के मिलती है। अब ये कितने जिलों में बहती है, बेड़च नदी बहती है कितने जिलों में, तो प्रमुख रूप से 3 जिलों में बहती है, चित्तौड़गढ़, ये पहले तो आएगी उदयपुर में, गोगुंदा की पहाड़ी कहाँ है, उदयपुर, गोगुंदा की पहाड़ी कहाँ है, उदयपुर, उदयपुर से आएगी चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से कहाँ जाएगी भीलवाड़ा में, और भीलवाड़ा में एक स्थान है जहाँ ये नदी जाकर के मिलती है, कौन से स्थान पर मिलती है, बेड़च नदी, बेड़च नदी भीलवाड़ा में कौन से स्थान पर जाकर मिलती है, तो बिगोद भीलवाड़ा में, कहाँ मिलती है, बिगोद, बिगोद नामक स्थान पर भीलवाड़ा में मिलती है कौन सी नदी, तो आपकी बेड़च नदी मिलती है। अब बेड़च नदी का उद्गम स्थान से लेकर एक झील पड़ती है उदयपुर में, जिसका नाम है उदय सागर झील, उदय सागर झील, उदय सागर झील तक, इस झील का नाम है उदय सागर, उदय सागर झील। उदय सागर झील कहाँ है, उदयपुर में है, जिसका निर्माण उदय सिंह ने करवाया था। तो उद्गम स्थान से लेकर उदय सागर झील तक, तो इस झील को इस नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो आयड़ के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से, आयड़ नदी। पूछा जाता है कि
उद्गम स्थान, बेड़स नदी को उद्गम स्थान से लेकर उदय सागर झील तक किस नाम से जाना जाता है? बेड़स नदी को उद्गम स्थान से लेकर उदय सागर झील तक किस नाम से जाना जाता है? तो उद्गम स्थान से लेकर उदय सागर झील तक तो इसको किस नाम से जाना जाता है? आयड़ नदी के नाम से जाना जाता है। और इस आयड़ नदी के किनारे एक सभ्यता है जिसका नाम है आहड़ सभ्यता। कौन सी है? आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता कहाँ है? उदयपुर में है। ठीक है दोस्तों, ये ताम्रयुगीन सभ्यता है। ठीक है, और यहाँ से किसके अवशेष प्राप्त हुए थे? यहाँ से तांबे के अवशेष प्राप्त हुए थे। इसे ताम्रयुगीन सभ्यता की नगरी भी कहा जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यता की नगरी किसको कहा जाता है? तो आहड़ सभ्यता को कौन सी नदी के किनारे है? आयड़ नदी के किनारे है। ठीक है, तो बेड़स नदी उद्गम स्थान से लेकर आयड़ उदय सागर झील तक इसे किस नाम से जाना जाता है? तो आयड़ नदी के नाम से जाना जाता है। अब उसके बाद में इसी नदी में, किस नदी में? बेड़स नदी में। बेड़स नदी में इधर मध्य प्रदेश से, इधर मध्य प्रदेश से एक नदी का उद्गम होता है जिस नदी का नाम है गंभीरी। कौन सी नदी है? गंभीरी। 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 गंभीरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गंभीरी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में एक जायद नामक स्थान है, जायद गांव है। कौन सा है? जायद। जायद गांव। जायद गांव मध्य प्रदेश। जायद गांव मध्य प्रदेश से होता है। और ये चित्तौड़गढ़ में जाकर के कौन सी नदी में जाकर मिलती है? चित्तौड़गढ़ में बेड़स नदी में जाकर के मिलती है। तो चित्तौड़गढ़ में पूछा जाता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन सी नदी के किनारे स्थित है या कौन कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग एक तो गंभीरी और एक बेड़च। बेड़च, बेड़च व गंभीरी। बेड़च व गंभीरी नदियों के संगम पर स्थित है आपका कौन सा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। कल बताया था मैंने एक तो राजस्थान का कौन सा? गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर स्थित है। इधर आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग बेड़च और गंभीरी नदी के संगम पर स्थित है। अब उसके बाद में बात करते हैं आप आगे कि कौन सी नदी के बारे में? बेड़स नदी। बेड़स नदी यहाँ से चलेगी कहाँ पर? बिगोद नामक स्थान पर भीलवाड़ा में। कौन सी नदी में मिलेगी? बनास नदी में। अब बिगोद नामक स्थान पर इसी नदी में एक नदी आकर के मिलती है यहाँ भीलवाड़ा में ही, जहाँ ये त्रिवेणी संगम बनाती है। बिगोद नामक स्थान पर भीलवाड़ा में क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम बनाती है। यहाँ से नदी निकलती है कौन सी? मेनाल। कौन सी नदी निकलती है? मेनाल। मेनाल नदी। मेनाल नदी निकलती है। कहाँ से निकलती है? ये मांडलगढ़ से निकलती है। कहाँ से निकलती है? इसका उद्गम कहाँ से होता है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा। मांडलगढ़ भीलवाड़ा से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो मेनाल नदी का उद्गम होता है। और ये बिगोद नामक स्थान पर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। पूछा जाता है कि बनास नदी का पहला त्रिवेणी संगम कहाँ पर होता है? तो बनास नदी का पहला त्रिवेणी संगम होता है दोस्तों कहाँ होता है? तो बिगोद नामक स्थान पर। कहाँ होता है? बिगोद, जो कहाँ है? भीलवाड़ा। बिगोद नामक स्थान पर भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम होता है, जहां पर कौन कौन सी नदियां मिलती है? यहाँ पर 3 नदियां मिलती है। एक तो बनास, दूसरी है मेनाल, और एक बेड़च। कौन सी है? बेड़च, मेनाल और एक बनास। बेड़च और मेनाल, ये 3 नदियां आकर के मिलती है कहाँ पर? बिगोद नामक स्थान पर मिलती है। अब उसके बाद में दोस्तों आगे बात करते हैं किसके बारे में? इस नदी के बारे में। बनास नदी की दूसरी सहायक नदी है कौन सी? कोठारी। कौन सी नदी है? कोठारी। कोठारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कोठारी नदी का उद्गम होता है राजसमंद में। कहाँ से? कोठारी। कोठारी नदी का उद्गम होता है कहाँ से? राजसमंद में एक स्थान है। कौन सी? दिवेर की पहाड़ी। दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से कौन सी नदी का उद्गम होता है? कोठारी नदी का उद्गम होता है। ये नदी कहाँ से? राजसमंद से जाएगी सीधी कहाँ? भीलवाड़ा में जाकर के कौन सी नदी में आकर के मिलती है? तो ये कौन सी नदी में आकर मिलती है? इसी बनास नदी में आकर के मिलती है। यह आपकी हो गई कोठारी नदी। कोठारी नदी के ऊपर एक बांध बनाया गया है, मेजा बांध। कोठारी नदी के ऊपर कौन सा बांध बनाया गया है? मेजा बांध कौन सी नदी के ऊपर है? कोठारी नदी के ऊपर। कहाँ पर स्थित है? तो ये मेजा बांध स्थित है भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा। कोठारी नदी के ऊपर कौन सा बांध बनाया गया है? मेजा बांध, जो कहाँ है? भीलवाड़ा में है। अब उसके बाद में आगे बात करते हैं इसी नदी के बारे में, बनास नदी के बारे में। बनास नदी एक त्रिवेणी संगम और बनाती है यहाँ। कहाँ पर? टोंक में। टोंक में बनाती है कौन से स्थान पर?
राजमहल टोंक में एक त्रिवेणी संगम और बनाती है, जहां कौन कौन सी नदी आकर के मिलती है। तो बनास नदी का दूसरा त्रिवेणी संगम होता है कहाँ, राजमहल, जो कहाँ पड़ता है, टोंक में पड़ता है। यहाँ तीन नदियां आकर मिलती है, एक तो बनास, एक है खारी, दूसरी है डाई। बनास, खारी और डाई, ये तीन नदियां आकर के मिलती है कौन से स्थान पर, इस राजमहल में। अब बात करते हैं, बनास नदी का तो उद्गम कर लिया, अब बात करते हैं इसके बारे में, खारी नदी। खारी नदी का उद्गम कहाँ पर होता है, तो खारी नदी का उद्गम होता है बिजराल की पहाड़ी रासमन से। कहाँ से होता है, बिजराल की पहाड़ी रासमन, यहाँ है आपकी कौन सी, खारी नदी। खारी नदी, इस खारी नदी का उद्गम होता है बिजराल की पहाड़ी, बिजराल की पहाड़ी, बिजराल की पहाड़ी रासमंद से इस नदी का उद्गम हो गया। कौन सी नदी का, तो खारी नदी का। और ये बिजराल की पहाड़ी रासमंद से आएगी अजमेर, अजमेर से आएगी टोंक में, टोंक में आकर के ये इस राजमहल टोंक में किस नदी में मिल जाती है, तो बनास में मिल जाती है। अब यही राजमहल टोंक में दूसरी नदी आकर के वो मिलती है कौन सी, डाई। डाई नदी का उद्गम होता है कहाँ से, डाई नदी का उद्गम होता है यहाँ बिनाय अजमेर से। यहाँ है आपकी कौन सी नदी, डाई, ये हो गई आपकी डाई नदी। और इस डाई नदी का उद्गम होता है बिनाय, बिनाय कहाँ पड़ता है, अजमेर, बिनाय अजमेर से कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो डाई नदी का उद्गम होता है। और डाई और खारी दोनों नदियां मिलकर के यहाँ बनास नदी में मिलती है राजमहल टोंक में, और त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। तो ये दो त्रिवेणी संगम हो गए बनास नदी के ऊपर। अब तीसरा त्रिवेणी संगम है कौन सा आपका, कौन सा, रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में। तीसरा त्रिवेणी संगम है रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर। यहाँ तीन नदियाँ मिलती है, एक तो आपकी कौन सी है, बनास, दूसरी आपकी है चंबल, और तीसरी आपकी नदी है कौन सी, तो सीप। तो चंबल, बनास और सीप कहाँ मिलती है, रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में। फिर उसके बाद राजमहल टोंक में बनास, डाई और खारी मिलती है। फिर उसके बाद बात करते हैं कौन सी नदी के बारे में, बिगोद भीलवाड़ा में। यहाँ बनास, बेड़च और मेनार, ये तीन नदियां आकर के मिलती है। तो राजस्थान के तीन त्रिवेणी संगम हो गए। एक त्रिवेणी संगम के बारे में मैंने बात कर लिया था, कौन सा है, जो बेणेश्वर, ये माही नदी के ऊपर, माही नदी के ऊपर एक त्रिवेणी संगम और रह गया, कौन सा वो, एक त्रिवेणी, चौथा त्रिवेणी संगम आपका कौन सा है, ये डूंगरपुर में कौन सा स्थान है, बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर धाम कहाँ पड़ता है, डूंगरपुर। यहाँ तीन नदियाँ मिलती है, एक तो माही, एक सोम और एक है जाखम। तो माही, सोम और जाखम, ये राजस्थान के चार प्रमुख त्रिवेणी संगम हो गए। एक तो है कौन सा, बिगोद भीलवाड़ा में जो आदिवासियों का कुंभ है, ये कौन सा है, सॉरी कौन सा है, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में जो आदिवासियों का कुंभ, यहाँ माही, सोम और जाखम नदी आकर मिलती है। दूसरा है रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में, जहाँ चंबल, बनास और शिव नदी आकर मिलती है। तीसरा राजमहल टोंक में, जहाँ बनास, डाई और खारी नदी मिलती है। और चौथा कौन सा आपका, बिगोद भीलवाड़ा में, जहाँ बनास, बेड़च और मेनार, ये तीन नदियाँ आकर के मिलती है। तो राजस्थान के चार त्रिवेणी संगम हो गए। अब उसके बाद में बात करते हैं राजस्थान की ये प्रमुख से बनास की प्रमुख सहायक नदियाँ हो गई, जिसके बारे में विस्तार से बात की। अब उसके बाद में आगे बात करते हैं बनास नदी के बारे में। बनास नदी राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। राजस्थान में बहने वाली पूर्ण रूप से सबसे लंबी नदी कौन सी, आपकी बनास नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो खमनोर की पहाड़ी राजमहल से होता है। फिर उसके बाद में इसकी कुल लंबाई है 480 किलोमीटर। ये नदी राजस्थान के कितने जिलों में बहती है, तो 6 जिलों में बहती है दोस्तों। फिर उसके बाद में बनास नदी राजस्थान में कितने त्रिवेणी संगम बनाती है, तो ये बनाती है राजस्थान में 3 प्रमुख त्रिवेणी संगम, एक तो सवाई माधोपुर में, एक बिगोद भीलवाड़ा में, और तीसरा कौन सा है, राजमहल टोंक में। और राजस्थान का चौथा त्रिवेणी संगम कौन सा है, तो माही नदी के ऊपर, माही नदी जहाँ सोम, माही और जाखम मिलती है, कहाँ, डूंगरपुर में, बेणेश्वर नामक स्थान पर। अब उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों आगे कि ये चंबल नदी के बारे में हो गया। चंबल नदी के बाद में अब बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख जलप्रपात। राजस्थान के प्रमुख जलप्रपात, कल अपन ने जलप्रपात के बारे में बात की थी। एक तो कौन सा राजस्थान का है, चूलिया जलप्रपात। कौन सा है दोस्तों, चूलिया जलप्रपात। यह आ गया आपका कौन सा, 1 नंबर, चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात कहाँ बताया था मैंने, तो भैंसरोलगढ़, भैंसरोलगढ़
गढ़, बेसरोलगढ़ चित्तौड़गढ़ में, जो कल बताया था मैंने रावतबाटा चित्तौड़गढ़ के पास में ही है, बेसरोलगढ़ नामक स्थान पर जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी के ऊपर स्थित है। कौन सी नदी के ऊपर है? चंबल नदी के ऊपर स्थित है और चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है, फिर उसके बाद में दूसरा जलप्रपात है आपका कौन सा? मेनाल जलप्रपात। कौन सा है? मेनाल जलप्रपात। मेनाल जलप्रपात कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? तो मेनाल नदी के ऊपर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है भीलवाड़ा में। कहाँ स्थित है दोस्तों? भीलवाड़ा में स्थित है। फिर उसके बाद में बात करते हैं अपन कौन सा? तीसरा जलप्रपात है भीमताल जलप्रपात। भीमताल जलप्रपात कौन सा है? भीमताल जलप्रपात ये है कौन सी? मागली नदी के ऊपर, मागली नदी के ऊपर स्थित है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है बूंदी में। कौन से जिले में है? बूंदी जिले में। भीमताल जलप्रपात मागली नदी के ऊपर, कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? मागली नदी के ऊपर, बूंदी में है। 3 हो गए। चौथा है अरना झरना जलप्रपात। चौथा जलप्रपात है कौन सा? अरना झरना जलप्रपात। ये कहाँ पर स्थित है? तो देखो अरना झरना नदी के ऊपर स्थित है और ये है कहाँ? जोधपुर। अरना झरना नदी के ऊपर जोधपुर में स्थित है। और लास्ट इसका जलप्रपात, राजस्थान का राष्ट्र जलप्रपात है दमोह है। कौन सा है? 5वां जलप्रपात दमोह जलप्रपात। कौन से जिले में है? तो ये धौलपुर में है। कौन से जिले में है? धौलपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ये राजस्थान के 5 प्रमुख जलप्रपात हो गए। चूलिया जलप्रपात राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो चंबल नदी के ऊपर बेसरोलगढ़ नामक स्थान पर स्थित है। फिर उसके बाद में अब इस बेसरोलगढ़, चूलिया जलप्रपात है, बात करते हैं बेसरोलगढ़। कौन सा है? बेसरोलगढ़। इस बेसरोलगढ़ के बारे में बात करते हैं। बेसरोलगढ़ एक दुर्ग भी है। क्या है दोस्तों? दुर्ग। बेसरोलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में है। ये चित्तौड़गढ़ में जो बेसरोलगढ़ दुर्ग है ये कौन कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? तो ये स्थित है एक तो चंबल और एक है ब्राह्मणी। कौन सी? ब्राह्मणी। चंबल और ब्राह्मणी नदी के संगम पर, चंबल और ब्राह्मणी नदी के संगम पर कौन सा है? आपका बेसरोलगढ़ दुर्ग स्थित है। और फिर उसके बाद बात करते हैं चूलिया जलप्रपात बेसरोलगढ़ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कौन सी नदी के ऊपर? चंबल नदी के ऊपर, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो 81 मीटर कितना है? 18 मीटर ऊंचा है। 18 मीटर ऊंचा है। फिर उसके बाद में कौन सा है? मेनाल जलप्रपात जो भीलवाड़ा में है, मेनाल नदी के ऊपर स्थित है। भीमताल जलप्रपात मागली नदी के ऊपर भीलवाड़ा में है, ये बूंदी में है। फिर उसके बाद में अरना झरना जलप्रपात कहाँ पर है? जोधपुर में। जो कौन सी नदी के ऊपर? अरना झरना नदी के ऊपर स्थित है। दमोह जलप्रपात जो कहाँ है? आपका धौलपुर में है। ये हो गई राजस्थान की कौन सी नदी? बनास नदी के बारे में। अब उसके बाद में राजस्थान की एक नदी और बची है जो कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। एक नदी है बाणगंगा नदी जिसे अर्जुन की गंगा या ताला नदी के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो बेराड़ी की पहाड़ी जयपुर से होता है। फिर उसके बाद ये नदी जाती है जयपुर से कहाँ जाएगी? दौसा जाएगी कहाँ? भरतपुर। और भरतपुर से सीधे जाकर के यमुना नदी में जाकर के मिलती है। कौन सी नदी में? यमुना नदी में। राजस्थान की एकमात्र इस नदी जो डायरेक्ट अपना जल यमुना में डालती है वो आपकी कौन सी है? बाणगंगा नदी बेराट की पहाड़ी जयपुर से निकलती है। तो बाणगंगा नदी के बारे में अगली कक्षा में बात करेंगे दोस्तों। ये हो गई आपकी कौन सी नदी? तो बनास नदी, चंबल नदी के बारे में बात कर लिया जो बंगाली खाड़ी में जाकर गिरती है। अपन बात किए तो इससे पहले बात की अपने किसी में अरब सागर में गिरने वाली नदी के बारे में। जो 4 नदियाँ थी, चंबल, एक तो माही थी, ठीक है, जो अरब सागर में गिरती है। एक तो कौन सी? माही, एक लूनी, एक साबरमती और एक कौन सी है? पश्चिमी बनास नदी। इनमें से 2 नदियाँ तो खंबाती खाड़ी में अपना जल डालती है और 2 नदियाँ अपना जल कहाँ डालती है? कच्छ के रण में डालती है। तो दोस्तों अपन विस्तार से इनके बारे में बात कर ली। अब अगले कक्षा में पढ़ेंगे अपन किसके बारे में? एक तो बाणगंगा नदी के बारे में और फिर उसके बाद में तीसरा अपना अपवाह तंत्र बच गया कौन सा? आंतरिक अंतः प्रवाह। आंतरिक अंतः प्रवाह में गिरने वाली राजस्थान की वी नदी होती है जो न तो किसी महासागर में अपना जल डालती है और न किसी समुद्र में जाकर डालती है। ये वर्षाती नदियाँ होती हैं जो वर्षा के दौरान क्या करती है? कुछ दूरी पर जाने के बाद क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। जैसे वर्षा अधिक होगी तो ये नदियाँ बहने लगेगी और कुछ दूरी के बाद जाने के बाद विलुप्त हो जाती है। तो अपन पढ़ेंगे उसके बाद में किसके बारे में? आंतरिक अंतः प्रवाह नदियों के बारे में, बाणगंगा नदी के बारे में अपन नेक्स्ट कक्षा में पढ़ेंगे दोस्तों। नमस्कार।